Hello everyone. Today we will start with a fabric filter. So in last class we discussed about ESP. ESP में मैं बताना भूल गया कि उसकी डायमीटर ग्रेटर देन नॉट लेस देन ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर के लिए यूज़ होता है और उसकी एफिशिएंसी होती है 95 to 99%. ठीक है. कई बार क्या होता है, पता तो सब रहता है लेकिन मेरे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए बताना भूल जाता हूँ. शायद 1 साल पहले सब कंटेंट अवेलेबल था जब पढ़ाई चालू थी. अब तो ठीक है, चलो फैब्रिक फ़िल्टर पे बात करते हैं. फैब्रिक फ़िल्टर में क्या होता है कि आपके यहाँ से डस्ट इन होती है. ठीक है. और ये डस्ट इन हुई, यहाँ से डस्ट इन हुई और ये यहाँ से मूव करेगी, यहाँ आ गई. छोटा हो गया. ये यहाँ से मूव हो गई, यहाँ आई और यहाँ से ये जो मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे जूम ही है. ये देखिए, यहाँ से ये डर्ट एयर इन होती है और यहाँ से इन हो गई. देखिए यहाँ पे ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये पूरा ऐसा पैक होगा. यहाँ पे ये बैग हो गई, ये बैग हो गई, ये 3 बैग है. यहाँ पे ये ओपन होगा. यहाँ पे मतलब जो आपकी डर्ट एयर है उसके लिए जाने के लिए सब सिर्फ ये 3 जगह ही है. तो ये बैग के अंदर ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी. तो ये बैग के अंदर गई और बैग के अंदर से जो डस्ट पार्टिकल हो गए वो डस्ट पार्टिकल अंदर ही रह जाएगी. ये बैग क्या है, मतलब बैग ये आपका क्या है, देखिए पहले अंदर आपका केसिंग होता है. केसिंग मतलब ऐसा, ये केसिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ये छाले जैसा होता है, उसके ऊपर कपड़ा रहता है. कपड़ा वो अलग अलग टाइप के कपड़े यूज़ करते हैं, मतलब ये क्लोथ होता है ऐसा केसिंग के ऊपर. ये क्लोथ क्लीन एयर को बाहर जाने देते हैं, डर्टी जो डस्ट है उसको अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ से ये डस्ट इस तरह से जाएगी. ठीक है. और क्लीनर वहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से क्लीनर निकल गई और डस्ट अंदर ही रह जाएगी. तो ये इसका वर्किंग है. इस तरह से ये वर्क करता है. ये उसका होपर हो गया. ये होपर से नीचे आपको अगेन मैं आपको फिगर पे ही ज़्यादा ये हुआ. हाँ, तो अगेन मैं क्या कह रहा था कि आपको मैं फिगर पे ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि फिगर ही मेन इम्पोर्टेंट है. फिगर ड्रॉ कर देंगी, उसके बाद एक कंपोनेंट के नाम लिख देने के. ये ऊपर वाला क्या है, हाँ ये उसके लिए क्लीनिंग मैकेनिज़्म के लिए वो आप बाद में आते हैं. पहले इसमें कुछ भूल तो नहीं रहा मैं कुछ बताने का. एयर टू क्लॉथ रेशियो, हाँ वो बता देता हूँ. एयर टू क्लॉथ रेशियो क्या होता है? एयर टू क्लॉथ रेशियो मतलब ये आपको कई बार 3 मार्क्स में ऐसे ही पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एयर टू क्लॉथ रेशियो, और थोड़ा बहुत बैक फिल्टर के बारे में पूछ लेते हैं. तो एयर टू क्लॉथ रेशियो कुछ नहीं है, वो जैसा नाम है वही दिख रहा है. एयर अपॉन क्लॉथ मतलब जो आपकी डस्ट इन हो रही है या फिर आपकी कैरियर गैस मतलब जो आपकी कैरिंग हो रही है, इसलिए उसको कैरियर गैस बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ बीइंग कैरिड आउट. सो कैरियर गैस अपॉन क्लॉथ एरिया. ये आपका एयर हो गया. ये नीचे क्लॉथ एयर में तक मतलब उसका फ्लो
और क्लॉथ एरिया, मतलब क्लॉथ एरिया आएगा। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये मैंने पूरी आप डिज़ाइन करवाई है। अगर आप अभी तो शायद आपको नहीं आता होगा, नेक्स्ट टाइम में आएगा तब डिज़ाइन पूरी करवाई है मैंने, वो देख लीजिएगा। अभी डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी सिर्फ वर्किंग मैकेनिज़्म, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका क्लीनिंग मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीनिंग मैकेनिज़्म बार बार पूछते हैं। तो ये कुछ जनरल थिंग्स थी, इफ़िशिएंसी। और हाँ, ये केमिकल अटैक, मतलब जो केमिकली रिएक्टिव डस्ट होती है वो ये बैग होती है, मतलब जो क्लॉथ रहता है वो उसको क्लॉथ को, मतलब यहाँ क्लॉथ को, उसको क्लॉथ रप्चर भी कहते हैं। मतलब ये क्लॉथ को फाड़ के बाहर निकल जाता है, मतलब क्लॉथ फट जाता है, क्लॉथ रप्चर। इसलिए केमिकली रिएक्टिव गैस नहीं होनी चाहिए, ये बैग फिल्टर के लिए ज़रूरी है। तो अब क्लीनिंग मैकेनिज़्म में देख लेते हैं। क्लीनिंग मैकेनिज़्म में फर्स्ट क्या आता है, नहीं हाँ, अभी बाकी है कि जो ये बैग फिल्टर होती है उसमें जो क्लीनिंग होता है ना, पहले क्लीनिंग कैसे होता है उसके अंदर भी टाइप होते हैं। उसमें आपको फिगर नीचे शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, हाँ ये रही। देखिए ये क्या होता है, ये आपका बैग है, ठीक है भाई। और ये अब क्लीनिंग कैसे होगी, आप वन बाय वन देखते हैं। ग्रेविटी का कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरसेप्शन मतलब देखिए, ये जो गैस फ्लो हो रही है तो गैस को पता है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो सीधी मूव नहीं करेगी। सीधा मूव कौन करेगा, जो बहुत हैवी पार्टिकल, इतना बड़ा पार्टिकल है तो वो ऐसे घूमेगा नहीं, वो सीधा ही जाएगा। तो वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट करेगा। ये देखिए, ये इनर्शियल इम्पैक्ट हो गया। इंटरसेप्ट मतलब क्या, देखिए ये घूम के जाएगा, लेकिन ये घूम के जाएगा फिर भी इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, इसलिए इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। डिफ्यूजन में आपको लास्ट में समझाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या है। ये सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये डस्ट नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, सब हो गया। अब लास्ट डिफ्यूज़न बहुत इम्पोर्टेंट। डिफ्यूज़न में क्या होता है, बहुत बड़ा पार्टिकल नहीं रहता, छोटा ही पार्टिकल रहता है। सपोज ये स्ट्रीम में जा रहा है, ये छोटा पार्टिकल, तो क्या ये ब्राउनियन मोशन करता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसे कुछ भी मूवमेंट करता रहता है। ये ऐसे 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 घूमता घूमता ये इधर भी जा सकता है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पार्टिकल है, तो ये पॉसिबिलिटी है इधर भी चले जाए, कलेक्ट ना भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इधर भी आ जाए। इसलिए ब्राउन मोशन का कुछ कह नहीं सकते, कलेक्ट होता ही भी और नहीं भी होता है। इसलिए ये आपका हो गया ब्राउन मोशन। ये डिफ्यूजन भी कहते हैं इसको, डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये कितने आपके मैकेनिज़्म हो गए, कितने मैकेनिज़्म हो गए। ये ग्रेविटी आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 माइक्रोमीटर, सपोज 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल है तो ये ग्रेविटी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल को वाले पार्टिकल को ग्रेविटी सेटल नहीं कर पाएगा ना। इंटरसेप्शन आएगा, इनर्शियल इम्पैक्शन आएगा। अरे यार ये वापस, ठीक है, डिफ्यूजन आएगा, ये मैकेनिज्म हो गए फैब्रिक फिल्टर के। अब देख लेते मैकेनिज्म हो गए, अब कुछ बाकी तो नहीं रहा। इसका वर्किंग हो गया, हाँ सब हो गया। अब इसकी क्लीनिंग मैकेनिज्म देख ले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है।
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं शायद भूल जाऊँ बताना। देखिए अब देख लेते हैं इसका क्लीनिंग मैकेनिज़्म। क्लीनिंग मैकेनिज़्म में 4 आते हैं, 4। फर्स्ट, उसमें भी थोड़ा आपको, अगर मैं ये वीडियो सबको इसलिए अगर आप 7+ लाना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप कंसेप्ट क्लियर रखो और फिर अपने हिसाब से जीटीयू में जाके लिख दो, फिर तो आसानी से मार्क आ जाएंगे 7+। लेकिन आपको अगर स्कोर ही करना है ज़्यादा तो फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेरे क्लासमेट्स की बात करूँ तो उन सब के 7.5+ ही आते हैं। वो कभी बुक नहीं पढ़ते, वो मैं जो सिखा रहा हूँ वही सब याद रख लेते थे। तो अब देख लेते हैं पहला कौन सा आता है। नहीं, शेकिंग नहीं, पहला रैपिंग। तो ये पीडीएफ बार बार चला गया। हाँ हाँ, पहला मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला कौन सा है? पहला रैपिंग मैकेनिज्म। रैपिंग में क्या होता है, जैसे हमने ईएसपी में देखा, एक जोर से वो लगता है हथौड़ा जैसा, उसमें ये ऐसे भी ये सपोज ये बैग है, यहाँ पे बैग लटकी हुई है, ये बैग लटकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ज़ोर से लगेगा तो ये बैग कैसे ऐसे वाइब्रेट होगी, तो जो पार्टिकल हो गए वो लूज़ कर देंगे वो बैग की सरफेस को और नीचे हॉपर में गिर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे हॉपर में गिर जाएंगे। ये हो गया रैपिंग मैकेनिज़्म, ठीक है। अब शेकिंग मैकेनिज़्म दूसरा क्या होता है, अरे यार ये वापस आ गया नीचे, प्रॉब्लम करता है, थोड़ा नीचे ही दो करता हूँ मैं। दूसरा है शेकिंग मैकेनिज़्म। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ ये सही है। शेकिंग मैकेनिज़्म में क्या होता है, देखिए ये आपकी बैग लटकी हुई है, ठीक है। ड्राइंग, ये 2 बैग लटकी हुई है, ठीक है। तो शेकिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे या तो ये 2 तरीके से हो सकती है, या मैकेनिकल शेकिंग भी हो सकती है और मैनुअल शेकिंग। मैनुअल देख ले, सपोज कोई इंसान है, मैकेनिकल देख ले क्योंकि मैनुअल होती नहीं है ज़्यादातर। मैकेनिकल में क्या होता है, ये ये 2 तरीके से हो सकती है। ये इंडिविजुअल भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। सब इंडस्ट्री वाले अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हाँ देख लेते हैं। हम मास में देख लेते हैं, मास में सबको साथ में। अरे यार ये बैग पता नहीं, यहाँ से ये क्या बोलते हैं, ये वाइब्रेट करेगा इसको डिवाइस से, मतलब ये पूरी जो है वो वाइब्रेट होगी, इसके मदद से ये भी वाइब्रेट होगी। तो वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल हो गए वो लूज़ कर देंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल में क्या होता है, ये इंडिविजुअल बैग को हिलाते हैं। शेकिंग मतलब क्या होता है, शेकिंग मतलब ये बैग को वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं बैग में, ठीक है। ये हो गया शेकिंग मैकेनिज्म। तीसरा और चौथा ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहले दूसरा तो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ करते हैं, अभी तो शायद पता नहीं यूज़ करते होंगे कि नहीं। अभी तो मोस्टली कौन से पल्स जेट और रिवर्स जेट, ये दोनों कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि ये पल्स, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टाइप ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले रिवर्स जेट, हाँ पहले रिवर्स जेट ही देख लेते हैं। रिवर्स जेट में क्या होता है, सपोज ये बैग है आपकी, यहाँ से इनलेट,
ये आपका बैग फिल्टर है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज बैग, 2 बैग लटकी हुई है, यहाँ से इन हो रहा है फ्लो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और रिवर्स जेट में क्या होगा, रिवर्स जेट में आपके पास शायद एम एन राव की बुक होगी। एम एन राव की बुक में आपको क्लियर फिगर ड्रॉ की गई है। उसमें एक ट्रैवर्सिंग रिंग होता है। ट्रैवर्सिंग रिंग क्या होता है, ऐसा यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा, यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मुझे ड्राइंग आती नहीं। ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, मतलब इधर से एयर निकलती है, ऐसा समझ लो, एयर। वो आप फिगर एक बार एम एन राव में देख लेना। सपोज ऐसा एक कुछ है, ये उसको ट्रैवर्सिंग रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से एयर निकल रही है और ये ट्रैवर्सिंग रिंग क्या होता है, ये ऐसा घूमता रहता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ट्रैवर्सिंग रिंग घूमता रहता है। तो उससे एयर निकलती है। तो वो एयर कहाँ पे है, ये देखिए, ये इनफ्लो की ये कंडीशन है कि ये मतलब मोस्टली सब हर बार यही होता है कि ये इनफ्लो के ऑपोजिट होती है। तो इधर क्लीनिंग भी आपकी हो रही होगी और ये क्लीनिंग भी आपकी, मतलब दोनों, एयर की क्लीनिंग भी हो रही होगी और बैग की क्लीनिंग, ये दोनों साथ में हो सकती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि रिवर्स जेट में क्या होता है कि ऑपोजिट टू इनफ्लो, बैग के बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से ही ये जो है आपकी ट्रैवर्सिंग रिंग है, उससे एयर को जेट के बहुत फोर्स से इस बैग के बाहर की साइड से ही यहाँ पे लाते हैं। और पल्स जेट में क्या होता है, पल्स जेट में मैं आपको फिगर, शायद ये किसकी है, ये पल्स जेट की फिगर है, हाँ। पल्स जेट में क्या होता है, ये देखिए मैं आपको, पल्स जेट में देखिए, ये मैंने आपको जो फिगर बताई, रिवर्स जेट बताया, समझाया, उसमें यहाँ पे सपोज ट्रैवर्सिंग है, ये इधर उधर घूमती रहती है और इधर एयर डालेगी तो ऐसे क्लीन होगा। ये रिवर्स जेट में था। लेकिन पल्स जेट में क्या होता है, दोनों में दोनों में ये बात कॉमन कि जो एयर का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे आता है जेट। पल्स जेट में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ ऊपर से अंदर से गैस आती है, जो पाइप आपकी बैग है वो बैग के अंदर की साइड से आपको डालेंगे पल्स जेट, मतलब हाई प्रेशर एयर इंजेक्ट होगी गैस के इनसाइड, गैस नहीं, आपकी बैग के इनसाइड, और वहाँ से आपकी बैग के इनसाइड से आपकी एयर जाएगी और आउटसाइड बाहर, यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया पल्स जेट और रिवर्स जेट में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 मैकेनिज्म है। तो हमने क्या देखा, पहले बैग फिल्टर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब देख लिया कि मतलब बैग फिल्टर होता क्या, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया और इसके मैकेनिज्म देखे, और थोड़ा बहुत मतलब सब, ये वीडियो सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, बाकी तो हम अपने हिसाब से ही लिखना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बैग फिल्टर। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।